मित्रों नमस्कार। स्टूडेंट्स वेलफेयर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट हिंदी विषय में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित बता रहा हूँ। मंगला प्रसाद पारितोषिक क्या है और यह किसको दिया जाता है? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया जाता है। पुरुषोत्तम दास टंडन जी के द्वारा इसकी स्थापना सन 1923 में की गई थी। बनारस की गोकुल चंद जी ने अपने भाई मंगला प्रसाद जी की स्मृति में 40,000 रुपये दिए और एक ट्रस्ट भी लिख दिया कि इससे 1,200 रुपये प्रतिवर्ष पारितोषिक रूप में दिए जाएं। सन 1923 में कानपुर में आयोजित 13वें हिंदी साहित्य सम्मेलन में पुरुषोत्तम दास टंडन जी की अध्यक्षता में पहली बार यह पारितोषिक बिहारी सतसई पर संजीवन भाष्य के लिए पदम सिंह शर्मा जी को प्रदान किया गया था। इस प्रकार मंगला प्रसाद पारितोषिक पाने वाले वह प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन हिंदी भाषा एवं साहित्य तथा देवनागरी का प्रचार प्रसार को समर्पित एक प्रमुख सार्वजनिक संस्था है। इसका मुख्यालय प्रयागराज पूर्व इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें छापाखाना, पुस्तकालय, संग्रहालय एवं प्रशासनिक भवन भी है और सम्मेलन के हिंदी संग्रहालय में हिंदी की हस्तलिखित पांडुलिपियों का भी संग्रह है। नागरी प्रचारणी सभा के तत्वावधान में 1 मई 1910 को हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिनियम 1962 के द्वारा इसी राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया था। 12 व 13 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंदी साहित्य सम्मेलन का 2 दिवसीय 73वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों का उल्लेख करें। फ्रेंच भाषा में फ्रेंच विद्वान हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार गारशा द ताशी ने सन 1839 को इस्तवार द ला लिटेरातूर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ रचा था। इसके बाद कई इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जो निम्न प्रकार से है। 1848 तज़किरा-ए-शुअराई मौलवी करीमुद्दीन। 1883 शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर। 1888 द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज गियर्सन। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में भाग 1, 2 और 3 1913 में, भाग 4 1934 में मिश्र बंधु के द्वारा रचा गया था। 1917 ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन क्रिप्स। 1920 ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FE के महोदय।
1929 हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 1940 हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1952 हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1955 हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1938 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा। पौमचर्यु किसकी रचना है? जैन कवि स्वयंभू सत्यभूदेव द्वारा रचित पौमचर्यु राम कथा पर आधारित अपभ्रंश का एक महाकाव्य है। इसकी रचना 6 वर्ष 3 मास 11 दिन में पूरी हुई थी। मूल रूप से इस रामायण में कुल 92 सर्ग थे, जिनमें स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन जी ने अपनी ओर से 16 सर्ग और जोड़े हैं और इसमें 12,000 पद हैं। जैन धर्म में राजा राम के लिए पद्म शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए स्वयंभू की रामायण को पद्मचरित पौमचर्यु कहा गया है। आदिकालीन प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं का वर्णन करें। अब्दुल रहमान संदेश रासक, नरपतिनाल बीसलदेव रासु, चंदवरदाई पृथ्वीराज रासु, दलपति विजय खुमान रासु, जगनिक परमल रासु, सारंगधर हममीर रासु, नल सिंह विजयपाल रासु, जल्ल कवि बुद्धिरासु, माधवदास चारण राम रासु, दिलहरण गद्य सुकुमाल रासु, श्रीधर रणमल छंद, जिनधर्म सूर्य स्थूल भद्र रास, शालिभद्र सूर्य भरतेश्वर बाहु अली रास। आलवार संत से आप क्या समझते? आलवार तमिल कवि एवं संत थे। आलवार का तमिल में अर्थ है भगवान में डूबा हुआ। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा है। आलवार संत भक्ति आंदोलन की जन्मदाता माने जाते हैं। विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त आलवार कहलाते हैं। इनकी संख्या 12 है। इनके पदों का संग्रह दिव्य बंध कहलाता है, जो वेदों के तुल्य माना जाता है। भक्त के क्षेत्र में पुष्टि मार्ग क्या है? भक्त के क्षेत्र में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का साधन मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। पुष्टि मार्ग के अनुसार सेवा 2 प्रकार की होती है, नाम सेवा और स्वरूप सेवा। और मानसी सेवा के भी 2 प्रकार होते हैं, मर्यादा मार्गी और पुष्टि मार्गी। मर्यादा मार्गी मानसी सेवा पद्धति का आचरण करने वाला साधक जहाँ अपनी ममता और अहम को देर करता है, वहाँ पुष्टि मार्गी मानसी सेवा पद्धति वाला साधक अपनी शुद्ध प्रेम के द्वारा श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो जाता है और उनकी कृपा से सरलता से अपनी मनचाही वस्तु को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, बनाए गए वीडियो से आपका ज्ञानवर्धन हो रहा है तो कमेंट देकर प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।